स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की सीरीज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी से भूगोल समझ रहे हैं। हम लोग 5वें चैप्टर की बात करते हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखिए, परिमंडल का क्या मतलब होता है। चारों ओर परिमंडल, मंडल मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या क्या है। परि मतलब चारों ओर, चारों ओर पृथ्वी के क्या क्या है। तो देखिए, हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का जो परिमंडल है, परिमंडल किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो परिमंडल में देखिए, सबसे पहले आता है भूमिमंडल, जिसे भूमंडल बोल सकते हैं, वायुमंडल आता है और जलमंडल आता है। ये तीन चीज़ें आती हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। पृथ्वी के में क्या है, तीन पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं, एनसीईआरटी ने बताया है, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। जैसे गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसे जलमंडल कहा जाता है। तो तीन टाइप के मंडल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। भूमंडल होता है जो जमीन का होता है, जिसपे भू होती है, मिट्टी होती है, वो भूमंडल होता है। और उसके चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है, पृथ्वी जिसे चारों ओर से घेरती है, वो वायुमंडल होता है। और जिस बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है उसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जलमंडल कहते हैं। अब देखिए, जहाँ जल, स्थल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी के लिए जीवन संभव है, जहाँ सभी प्रकार के जीवन संभव हैं, उसे जीवमंडल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, जीवमंडल कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर एक एक टॉपिक की बात करेंगे। अब अगर हम भूमंडल की बात करें, जिस पर जीवन संभव है, जिस पर हम लोग रहते हैं, भूमंडल की बात करें तो भूमंडल दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। भूमंडल दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है महाद्वीप। पहला क्या है, महाद्वीप की वर्ड की अगर हम बात करें तो आप जब देखते हैं ग्लोब में, आप देखते हैं तो आपको सबसे पहले नंबर पे तो महाद्वीप दिखता है। और दूसरा पॉइंट होता है महासागरी बेसिन। महासागरीय बेसिन क्या है, महासागरीय बेसिन क्या है, जैसे ये कोई महासागर है, जैसे हमने बोला ये कोई महासागर है, तो ये जो इसके बेस वाला हिस्सा होता है उसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है। और बहुत सारे महासागर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, बहुत सारे महाद्वीप आपस में ऐड होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भूमंडल है उसमें दो पॉइंट होते हैं, पहला तो है महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय बेसिन। दूसरा क्या है, महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आप जब किसी नए स्टेट, हम बोल सकते हैं नई डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो जब आप रेलवे स्टेशन पर होते हैं, कहाँ होते हैं, जब आप रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये जरूर लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई 5000 मीटर, 6000 मीटर, ठीक इस तरीके से दी रहती। क्यों, क्योंकि वो जो बेस होता है वो हर जगह सेम होता है। और समुद्र का जो बेस होता है उसे जीरो माना जाता है। क्या माना जाता है, उसे हम लोग जीरो मानते हैं। जीरो मानते हैं। और कहीं पर भी ऊंचाई चेक करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, समुद्र तल के बेस से ही चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, समुद्र तल के बेस से चेक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैप में हम लोग कुछ पॉइंट समझेंगे। देखिए, मैप में हम लोग कुछ पॉइंट समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर बताया गया है, आपको ये एशिया महाद्वीप दिखाया गया है ना, ये एशिया महाद्वीप आप देख पा रहे हैं। और एशिया के बगल में क्या है, यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। इस तरफ आप आ जाएंगे तो कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। इस तरफ कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये कौन सा है, अफ्रीका। ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ऊपर कौन सा है, अंटार्कटिका। ठीक है, ऊपर कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर कौन सा है, आर्कटिक। ऊपर कौन सा दिया गया है, एक सेकेंड,
ये दिया गया है अंटार्कटिका। ये क्या है? अंटार्कटिका। ठीक है, ऊपर आर्कटिक महासागर है। ये क्या है? आर्कटिक महासागर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अंटार्कटिका महाद्वीप दिया गया है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो आप इस तरीके से महाद्वीपों की संख्या भी बता सकते हैं कि 7 है। महाद्वीपों की संख्या भी कितनी है? 7 है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है क्वेश्चंस की, कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांस है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए कि एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं भारत से कर्क रेखा गुजर रही। कौन सी रेखा गुजर रही? कर्क रेखा। और दूसरा पॉइंट आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा पॉइंट आप देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? अफ्रीका महाद्वीप की बात करी गई है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एशिया है, ये क्या है? एशिया है और यूरोप है। तो ये दोनों साथ ही साथ है ना, अगल बगल में। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो उसे यूरेशिया बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? यूरेशिया बोला जाता है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए एशिया और यूरोप अलग कैसे हैं? यूराल पर्वत से अलग हैं। कैसे अलग हैं? यूराल पर्वत से अलग हैं। कैसे अलग हैं? यूराल पर्वत से अलग हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है इसके कंप्लीट होने के बाद, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी समुद्र तल से 8,848, जिसे अब हम लोग लगभग 8,850 मीटर बोलते हैं। कितनी है? अब नई अगर बात करें तो एनसीईआरटी काफ़ी पुरानी है, संशोधन नहीं हुआ है लगता। 8,850 इसे हम लोग मानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850। कितनी है? 8,850। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 है। कितनी है? 8,850 है, 50 है। सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का याद रखिएगा, मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त है। सबसे आपको पता होना चाहिए निचले हिस्से की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? निचले हिस्से की बात करें। निचले हिस्से की अगर हम बात करें तो सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 है। क्या है? 11,022। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं ट्रिक से। क्या है? 11,022 है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या बोला जाता है? इसे मेरियाना गर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेरियाना गर्त बोला जाता है। मेरियाना गर्त बोला जाता है। इसके बाद देखिए बताया गया है पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। क्या है? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। इसके बाद आप देखिए, ये पॉइंट आपको बोला गया है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, नाम याद रखिएगा, एडमंड हिलेरी, तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरेप्पा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी। कौन थी? जुंगो ताबेई। नाम याद रखना है आपको, जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। कहां पर? एवरेस्ट पर 16 मई 1975 को कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली थी। भारत से पहले कौन था? बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला, जिसने 23 मई 1984। कब? 23 मई 1984। लेकिन अगर पहली की बात करी जाए तो पता होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि जापान की जुंगो ताबेई थी। कौन महिला थी? जुंगो ताबेई थी। ठीक है, अगर भारत की बात करी जाए तब आप बछेंद्री पाल बोलेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद आपसे महाद्वीपों के बारे में बताया गया है। तो 7 महाद्वीप हैं, आपको ये अच्छे से पता है। 7 महाद्वीप हैं, आपको ये अच्छे से पता है। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं ना। ये क्या है, ये ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की तरफ क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो आपको बताया गया है कि ज़्यादातर भाग, ठीक है, ज़्यादातर भाग जो है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, कि ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। क्योंकि अगर एरिया की बात करी जाए तो ज़्यादातर महाद्वीपों का एरिया उत्तरी गोलार्ध की ही तरफ पाया जाएगा। अब एक एक महाद्वीप को हमसे बताया गया है, एक एक महाद्वीप के बारे में हमें बताया गया है। देखिए, आपसे बताया गया है एशिया के बारे में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप किसे बोला जाता है, एशिया को बोला जाता है। याद रखिएगा कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो भी 7 महाद्वीप हैं उनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और 1/3 भाग में फैला है। जितना भी पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह पृथ्वी के, एनसीईआरटी ने बताया है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में फैला हुआ है, 1/3 भाग में फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये टोटल 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आपको पता है ना, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्व की तरफ इस डायरेक्शन में ना, अगर हम इस वृत्त को इस तरीके से डिवाइड कर दे तो एशिया यहाँ पर आएगा ना। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और भारत से भी गुजरती है। एशिया के, ध्यान दीजिएगा, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो आपको पता है इस तरीके से एशिया महाद्वीप है और यूराल पर्वत है और उसके बाद यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, तो कौन अलग करता है, यही यूराल पर्वत क्या करता है, इसे अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया कहा जाता है। तो आपको एशिया महाद्वीप में 2 या 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए कि ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला पॉइंट सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा पॉइंट क्षेत्रफल का, जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग में फैला हुआ है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है और यूरोप और एशिया को एक साथ जोड़ लेंगे, एक साथ बात करी जाएगी तो उसे यूरेशिया कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग यूरोप के बारे में क्या बताया गया है। यूरोप महाद्वीप के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप क्या है, एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो अगर ये हम बोलें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप इस तरफ है। तो आपको पता होना चाहिए ना, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम, तो एशिया के पश्चिम की दिशा में है। एशिया से पश्चिम की दिशा में है। किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त की इसके पहले बात करी गई थी। जो ऊपर वाला सेक्शन है, आर्कटिक वृत्त क्या करता है, इस महाद्वीप से गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप तीनों तरफ से क्या किया गया है, जल से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस तरीके से यूरोप महाद्वीप के बारे में बताया गया है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया के बाद सबसे पहले नंबर पे एशिया और ये दूसरे नंबर पे है। एरिया वाइज बात करें तो ये क्या है, बड़ा है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरते हैं। तो जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं या विषुवत रेखा मानते हैं, जिसे विषुवत रेखा इक्वेटर बोला जाता है, वो इस महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के लगभग सेंटर भाग से गुजरता है, मध्य भाग से गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पोर्शन आ ही रहा है, तो अफ्रीका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भी आएगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये ज़्यादा स्थित है। इसका ज़्यादातर भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत विषुवत मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि ये एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है कि जिससे तीनों रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट की बात करें तो अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, तो सहारा का रेगिस्तान इसी में स्थित है। सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जिसे सहारा का रेगिस्तान बोला जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो आप बताएंगे सहारा का रेगिस्तान। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में है। अगर ये किस महाद्वीप लगा के पूछ लिया कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। या आपसे यूपीएससी आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछता है, सही जोड़े बनाने वाले क्वेश्चन पूछता है। तो आपको एक तरफ दे देगा एशिया, दूसरी तरफ एक तरफ आपको दे दिया एशिया, ठीक है, दे दिया अफ्रीका, और दूसरी तरफ क्वेश्चन बना देंगे सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा आपसे बना देंगे इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तीसरा आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है, और इस तरफ दूसरे महाद्वीप का नाम दे देंगे। इसीलिए आपको डीप में पता होना चाहिए कि सहारा का रेगिस्तान जो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो भी इसी महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। और उसके बाद फिर आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नहीं है, सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। सबसे लंबी नदी की बात करी गई है तो नील नदी है। सबसे बड़ी नदी अमेजन है, सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सबसे पहले नंबर पे एशिया महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो उत्तर अमेरिका, या जिसे उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, ये महाद्वीप आता है, जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले पे एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका है, और तीसरे पे ये आ जाता है। ये दक्षिण अमेरिका से सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि बोलते हैं। तो आपको जल संधि, स्थल संधि 2 पॉइंट पता होने चाहिए। एक होता है जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है। एक होता है जल की संधि, एक क्या होता है जल संधि, और एक होता है स्थल संधि। एक क्या है स्थल संधि। अब जैसे हम पाक की बात करें तो पाक क्या है पता है आपको? पाक क्या है? पाक जल संधि है, जो क्या करता है भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। जल संधि क्या होती है? जो दो बहुत बड़े जलाशयों को जोड़ती है उसे जल संधि बोलते हैं। जो दो बड़े स्थलों को जोड़ती है उसे स्थल संधि बोलते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तर की तरफ अमेरिका का भाग और दक्षिण की तरफ अमेरिका का भाग क्या करता है? पनामा जल संधि से जुड़ा है, पनामा स्थल संधि से जुड़ा है। जब दो स्थल आपस में जुड़ते हैं तो उसे स्थल संधि बोलते हैं, लेकिन जब दो जलाशय आपस में जुड़ते हैं तो उसे जल संधि बोलते हैं। आप अब यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी बात यह होती है कि वो हर एक बात को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। स्थल संधि देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर स्थल है, यहाँ पर स्थल है, ठीक है, ये एक स्थल है, ये एक स्थल है, तो दोनों स्थल आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसे स्थल संधि बोलते हैं। स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो स्थल संधि जब क्या हो, दो बड़े स्थल जुड़ते हैं। पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, जो क्या करता है, जैसे यहाँ पर देखिए जल संधि आपको बताई गई है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ, तो आपको पाक जल संधि पता होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे एक स्थल संधि से जुड़ रहे हैं, जिसे पनामा स्थल संधि बोला जाता है। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है।
उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है, किससे घिरा हुआ है? ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। आप इसके नाम भी बता सकते हैं, जो इसके पहले मैप बताया गया था वहां से आप इसके नाम बता सकते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसके बाद अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ज्यादातर भाग उसका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? इसके पूर्व और पश्चिम के महासागर आपको बताने हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इंडीज पर्वत श्रृंखला। इंडीज जो है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। कैसे है? उत्तर से दक्षिण की ओर, आपको पता होना चाहिए। अभी हम मैप जब आपको दिखाएंगे तो बताएंगे कि दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर इंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नहीं, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहीं पर है। अमेजन नदी यहीं पर बहती है। लंबी नदी की बात करा जाए तो नील नदी बोलेंगे, लंबी नदी की बात करा जाए तब नील नदी बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तब अमेजन नदी बोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की बात करी जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप इसे बोला जाता है, जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। आप देखेंगे ना, एशिया के ये काफी नीचे की तरफ आता है, तो ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने वाले महाद्वीप का नाम बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने महाद्वीप का नाम बताइए, या सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए, या एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद लास्ट की हम बात करें, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एकदम नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। आपको पहले तो पता होना चाहिए, ये दक्षिण ध्रुव में की तरफ है एकदम, तो यहाँ पर जीवन संभव ही नहीं है। हम ये बोल सकते हैं, या बर्फ से हमेशा ढका होता है। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे किस तरीके से दिन और रात होते हैं। यहाँ पर शोध संस्थान स्थित है, शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर स्थित हैं, और भारत के भी हैं। अब आपसे बोला जा सकता है कि जो भारत के रिसर्च सेंटर हैं, जो शोध संस्थान है, उनके नाम बताइए। तो भारत के शोध संस्थान है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। क्या क्या है? मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर आपको पता होना चाहिए। ये आर्कटिक महासागर है। ये क्या है? आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। ये प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? ये प्रशांत महासागर है। तो इस तरीके के जो भी महासागर हैं, ये महासागर आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, इन महासागरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर हो गया। आर्कटिक महासागर हो गया। प्रशांत महासागर हो गया। कौन सा महासागर हो गया? प्रशांत महासागर हो गया। भूमध्य सागर हो गया। कौन सा सागर हो गया? भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, एक मिनट, भूमध्य सागर हो गया। भूमध्य सागर की बात कर ली हम लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर कुल 5 महासागर हैं। कौन कौन से महासागर हैं? 5 महासागर हैं। देखिए, आप कमेंट बताते रहिए कौन कौन से महासागर यहाँ पर हम लोगों को मिलेंगे। यहाँ पर कौन कौन से महासागर
स्थित हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंद महासागर है। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। आपको समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आ रहा? आर्कटिक महासागर है। ठीक है, आपको सारे महासागर के नाम पता होना चाहिए और कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है ये भी पता होना चाहिए। अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम लोगों को ये सारे महासागर पता होने चाहिए। ठीक है, भूमध्य सागर। तो सागरों की अगर बात करें तो कितने हैं? 5 हैं। लेकिन महाद्वीपों की बात करें तो कितने हैं? 7 हैं। अब देखिए इसके पहले आपसे एक क्वेश्चन बोला गया था, आपको पता होना चाहिए। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। आपको ये पता होना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका के पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से महासागर स्थित हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने महाद्वीप पर चर्चा की। हम लोगों ने महाद्वीप टॉपिक पर चर्चा की। हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से महाद्वीप होते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, कौन कौन से महाद्वीप आपस में जुड़ते हैं और जब जुड़ते हैं तो कौन सी संधि के द्वारा जुड़ते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक, इसके बाद एक नई क्लास में मिलते हैं।